So what food do we give to newborn babies? हम नवजात शिशुओं को किस प्रकार का आहार देते हैं? The answer for most of us is simple. हमारे लिए शायद उत्तर आसान है ज़्यादातर लोगों के लिए. We need to give the newborn baby the mother's milk, right? हम नवजात शिशुओं को माँ के दूध की ज़रूरत होती है ना? Do we give anything else? हम उसके अलावा क्या कुछ देते हैं क्या उनको? Do we give porridge? क्या हम दलिया देते हैं नवजात बच्चे को? नहीं देते ना. We give buttermilk? छाछ देते हैं? नहीं देते हैं. Soft drink? नहीं, वो भी नहीं देते हैं. We don't give any of those things. हम उसमें से किसी भी चीज को नहीं देते हैं. A newborn child needs the milk of the mother to grow. एक नवजात शिशु को उसके माँ के दूध की जरूरत होती है उसको बढ़ने के लिए. In the same way, childish Christians need the milk to grow. ऐसे ही बालक समान मसीहों को दूध की जरूरत है बढ़ने के लिए. And this milk is the truth. और ये दूध सत्य है. This and yes, instead of that, churches feed young Christians with many other things. लेकिन इसके बदले कलीसियाएं अक्सर बालक समान मसीहों को इस सत्य के अलावा, सत्य का जो दूध है उसके अलावा बाकी सारी चीजें देते हैं. That's why Christians are not growing. इसीलिए मसीह लोग बढ़ नहीं रहे, मजबूत नहीं हो रहे. They are not becoming strong. They remain like children. वो बालक समान रहते हैं. And eventually they become victims of some false teachers. और आखिर में वो झूठे उपदेशकों का शिकार बन जाते हैं. And Paul teaches us these things from these verses. और पौलुस इन्हीं बातों को हमारे इस आयत से हमें सिखाता है. Let me read for you Ephesians 4 and verse 15. मैं आपके लिए चौथा अध्याय का 15वां आयत पढ़ूंगा. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. वरन प्रेम में, अब वहां पे हिंदी अनुवाद कहता है सच्चाई से चलते, लेकिन एक्चुअली अनुवाद में कुछ फर्क है. एक्चुअली होना चाहिए सत्य बोलते हुए. इंग्लिश आप अनुवाद देख सकते हो, वहां पर भी सत्य बोलते हुए लिखा है, और जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वहां पर भी सत्य बोलते हुए लिखा है. तो आपको उसको पढ़ना ऐसा होगा, वरन प्रेम में सच्चाई बोलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए. माय फर्स्ट पॉइंट टुडे इज टेल द ट्रूथ इन लव. आज का मेरा पहला पॉइंट है प्रेम में सत्य को बोलो. Last week we understood from verse 14 that childish Christians are at the risk of getting carried away by non-Christian teachings. पिछले हफ्ते हमने 14वें आयत से क्या सीखा था कि बालक समान मसीहों पर ये खतरा मंडराता है कि गैर मसीही शिक्षा उनको लहरों के समान, हवा के झोंकों के समान उन्हें उठा ले जाता है. Therefore, the learning for Paul is that childish Christians must not remain children, they must grow up. उसीलिए पौलुस के लिए सीख ये है कि बालक समान मसीहों को बालक समान नहीं रहना है, उनको बढ़ना है, मजबूत होना है. In today's verse, Paul says that childish Christians will grow when they are fed with the truth. और आज के आयत में पौलुस कहता है कि बालक समान मसीही बढ़ेंगे जब उनको सत्य का आहार दिया जाएगा. Telling the truth in love is the antidote against non-Christian teachings. गैर मसीही शिक्षाओं से हम बच सकते हैं अगर हम प्रेम में सत्य को बोलते रहे. But before we tell the truth, we need to understand what Paul even means by that word truth. लेकिन सत्य को बोलने से पहले हमें ये समझना होगा कि पौलुस के मन में ये सत्य शब्द का अर्थ क्या है.
Let me read for you Ephesians chapter 1 and verse 13. मैं आपके लिए एफेसियों का पहला अध्याय और 13वां आयत पढ़ूंगा. Ephesians 1 verse 13. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. So when you read that verse, आप जब उस आयत को पढ़ते हो, you ask the question, what is the truth? आप सवाल को पूछे, सत्य क्या है? पौलुस के अनुसार सत्य क्या है? What is truth for Paul? First of all, truth is the word. पहले तो वहां पर हम देख पाते हैं कि सत्य वचन है. सत्य क्या है? वचन है. And this word of truth is the gospel. और ये सत्य वचन क्या है? ये सत्य वचन सुसमाचार है. But why does Paul call it the gospel of your salvation? लेकिन पौलुस यहां पर उसको उद्धार का सुसमाचार क्यों बताता है? Because by listening to it and by believing in it, the Ephesians received salvation. क्योंकि पौलुस के अनुसार इस सुसमाचार को सुनने से और उस पर विश्वास करने से इन एफेसियों को, जिसको ये पत्र लिख रहा है, उन्होंने उद्धार पाया है. That is why Paul says in the next verse, in this verse, having also believed, you were sealed with him with the Holy Spirit of promise. उसीलिए पौलुस फिर कहता है, जिस पर तुमने विश्वास किया, यानी इस सुसमाचार पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. So the Holy Spirit is the mark of our salvation. पवित्र आत्मा हमारे उद्धार का छाप है. And it is given only to those who have believed in the gospel. और ये सिर्फ उन लोगों को पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में मिलती है, प्राप्त होती है, क्यों, जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है. So Paul is saying that childish Christians will grow when the gospel is spoken to them. तो पौलुस यहां पर हमारे आयत में क्या कह रहा है कि बालक समान मसीही बढ़ेंगे जब सुसमाचार को बोला जाएगा. हमने समझा कि सत्य का मतलब ही सुसमाचार है. We understood that the truth means the gospel. This means that gospel is not just a message for an unbeliever. इसका मतलब यह है कि सुसमाचार एक संदेश सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं है. It is also a message for the believer. ये संदेश विश्वासियों के लिए भी है. It is sad that many Christians think that the gospel is for unbelievers, and once they come to faith, they have to move on to other forms of teaching. ये बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह लोग इस तरह सोचते हैं कि सुसमाचार तो अविश्वासी के लिए है, और अब हम जब विश्वास में आ चुके हैं, हमें दूसरे प्रकार के शिक्षाओं में आगे बढ़ना है. And the gospel is left behind, और फिर सुसमाचार को पीछे छोड़ दिया जाता है. But the truth is that no Christian ever graduates from the gospel. लेकिन सत्य यह है कि कोई भी मसीह कभी भी सुसमाचार से ग्रेजुएट नहीं होता है. उसके लिए उसको हमेशा सुसमाचार की जरूरत होती है. Rather, they have to continue to listen to the gospel for their Christian growth. बल्कि उन्हें मसीही बढ़ोतरी के लिए उन्हें सुसमाचार को सुनते रहना पड़ेगा. The entire Christian teaching is called the gospel. ये जो सारा जो मसीही शिक्षा है उसको हम सुसमाचार कहते हैं. From the first book of the Bible, from Genesis to the last book of the Bible, Revelation, the Bible reveals the gospel. बाइबल का जो पहला जो किताब है उत्पत्ति, और उसका आखिरी जो किताब है प्रकाशित वाक्य, शुरुआत से लेके अंत तक बाइबल जो है सुसमाचार का प्रकाशन है. So Paul says that the ministers of the word should continue to speak the gospel, speak the truth,
so that childish Christians may grow up spiritually. तो पौलुस यहां पर कह रहा है कि वचन के सेवकों को सुसमाचार सत्य को बोलते रहना है ताकि बालक समान मसीही वो जो है आत्मिक रीति से बढ़ते जाए. Now, Paul adds that the truth should be told in love. पौलुस यहां पर यह भी कहता है कि प्रेम में सत्य को बोलना है. There is a comparison here with the crafty teachers mentioned in the previous verse. यहां पर तुलना की जा रही है उन चतुर अथवा छल करने वाले उपदेशकों से जिनका उल्लेख पौलुस ने पिछले आयत में किया था. We learned last week that crafty teachers speak with an evil intention. हमने पिछले हफ्ते यह सीखा था कि चतुर उपदेशक या छल करने वाले उपदेशक एक दुष्ट नियत के साथ बात करते हैं. बट टीचर्स ऑफ द गॉस्पेल स्पीक इन लव. लेकिन सुसमाचार के उपदेशक प्रेम में बात करते हैं, प्रेम में होकर बात करते हैं. They do not have an evil intention, rather their intentions are good. उनकी नियत दुष्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक भले नियत से उनको इन बातों को, इन सत्य को, इस सुसमाचार को प्रस्तुत करना है. But what kind of love is this? ये कैसा प्रेम है जिसके बारे में पौलुस यहां पर बात कर रहा है. It is not the kind of love which the world shows. ये ऐसा प्रेम नहीं है जो संसार हमें देता है. Rather it is the love with which God has loved us. बल्कि ये वो प्रेम है जिससे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है. Paul mentions this love in Ephesians chapter 2 and verse 4. पौलुस इस प्रेम का उल्लेख दूसरे अध्याय और उसके चौथे आयत में करता है. एक बार उसको पढ़े. Let's read that. Ephesians 2 and verse 4. एफेसियों का दूसरा अध्याय चौथा आयत. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया. God has loved us with a great love. परमेश्वर ने एक बड़े प्रेम से हमसे प्रेम किया. But when did he love us? लेकिन उसने हमसे कब प्रेम किया? हम किस परिस्थिति में थे जब उसने हमसे प्रेम किया? When did he love us? What was our condition when he loved us? Read verse 5, the next verse. अगले आयत को ही पढ़े. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. God loved us with a great love even when we were dead in our transgressions. परमेश्वर ने एक बड़े प्रेम के साथ हमसे प्रेम किया. कब? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे. God loved us when we were living sinful lives. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जब हम एक पापमय जीवन जी रहे थे. तब नहीं जब हम अच्छे लोग थे. जब हम पापमय जीवन जी रहे थे तब उसने हमसे प्रेम किया. God did not love us when we were living good lives. God loved us when we were living in our transgressions. So God loved us when we did not believe in him. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जब हम उस पर विश्वास भी नहीं करते थे. He made us alive. Those who were dead in sin, जो पाप में मर गए थे, आत्मिक रीति से मरे हुए लोग थे, उनको उसने जिलाया, एक नया आत्मिक जीवन दिया. But even after a sinful person is made spiritually alive, he is very vulnerable to the schemes of the devil. लेकिन एक पापमय मनुष्य आत्मिक जीवन पाने के बाद भी वो शैतान की युक्तियों के सामने कमजोर रहता है. Why? क्यों? Because he or she is not acquainted with the teachings of Jesus. इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह के शिक्षाओं से अपरिचित है. His understanding of the truth, the gospel and its implications is very poor.
सत्य अथवा सुसमाचार और उसका जो परिणाम है हमारे जीवन में जो होना चाहिए, उसके बारे में उसकी समझ बहुत कमजोर है. Such believers are called childish Christians. ऐसे मसीहों को हम बालक समान मसीह कहते हैं. And Satan exploits their ignorance and lures them to sin. और शैतान उनके अज्ञानता का लाभ उठाकर उन्हें पाप की ओर खींचता है. He tempts him to disobey the teachings of Jesus, the gospel. वो उन्हें यीशु मसीह के शिक्षाओं को अर्थात सुसमाचार को ना मानने के लिए प्रलोभित करता है. So there is a battle, a spiritual battle going on between the Christian and the devil. तो एक आत्मिक मल्ल युद्ध चल रहा है एक मसीही और शैतान के बीच में. मसीही हो जाने के बाद एक युद्ध चलता है. There is a fight, there is a battle going on after we become Christians. That is why see what Paul says in Ephesians 6 and verse 11. देखिए पौलुस 6वें अध्याय और उसके 11वें आयत में क्या कहता है. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह पाओ. It is a picture of a Christian in battle with the devil. ये एक मसीही और शैतान के बीच में होने वाले युद्ध का एक चित्र प्रस्तुत करता है. And as if speaking to a Christian soldier, Paul says in verse 14 and the first part, और जैसे कि मानो कि एक मसीही सैनिक से वो बात कर रहा है, पौलुस मसीह से कहता है 14वें आयत के पहले आयत में, stand firm therefore, having girded your loins with truth. सत्य से अपनी कमर कस लो. सत्य से. The first defensive tool against the scheme of the devil is the truth. शैतान की युक्तियों के सामने हमारा पहला आत्मरक्षा का साधन है सत्य. सत्य. The knowledge of the gospel, सुसमाचार का ज्ञान. Christians who have not heard and understood the truth are always struggling with sin. जिन मसीहों ने सत्य को सुनकर उसको समझा नहीं है, वो हमेशा पाप के साथ जूझते रहते हैं. Although he is a believer, in many ways his lifestyle has not changed much. भले वो एक विश्वासी है, बहुत बातों में उसका जीवन शैली जो है बदला नहीं है, उसका पुराना जीवन जैसा ही है. He is still living like an unbeliever. उसका जीवन वैसे ही है जब वो अविश्वासी था. And for mature Christians, this can be very frustrating. और परिपक्व मसीहों के लिए ये बहुत ही हताश कर देने वाली बात हो सकती है. And that's why, you will see there that they find it very difficult to tolerate childish Christians. उसीलिए परिपक्व मसीहों को बालक समान मसीहों को सहने में उनको बहुत मुश्किल होता है. Probably that is why Paul had said in chapter 4 and verse 2, show tolerance for one another in love. उसीलिए शायद पौलुस ने 4थे अध्याय और उसके दूसरे आयत में कहा था, प्रेम से एक दूसरे की सह लो. प्रेम से एक दूसरे की सह लो. He is saying that just as God loved us when we were yet sinners, let us love other childish Christians who are struggling with sin. वो कह रहा है कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया जब हम पापी थे, वैसे ही हम उन बालक समान मसीहों से प्रेम करें जो पाप के साथ आज जूझ रहे हैं. But God does not want childish Christians to remain in that state. लेकिन यह भी है कि परमेश्वर बालक समान मसीहों से यह नहीं चाहता कि वो अपनी उस परिस्थिति में बने रहे. Childish Christians must mature and increasingly overcome sin.
बालक समान मसीहों को परिपक्व बनना होगा और ज्यादा से ज्यादा पाप पर जीतना होगा. एंड देयरफॉर ही टेल्स द चर्च टू टीच देम द ट्रूथ. उसीलिए वो कलीसिया से कहता है कि तुम उनके साथ सत्य को बोलो, उनको सत्य बोल कर दो, उनको सत्य को सुनाओ. वी मस्ट टेल द ट्रूथ टू चाइल्डिश क्रिश्चियन. हमें बालक समान मसीहों को सत्य बताकर देना है, so that Satan does not exploit their ignorance and again lead them into sin. ताकि शैतान उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उन्हें फिर से पाप की ओर खींच ना ले जाए. Therefore, Paul tells the mature Christians to now tell the truth in love, just as they have been tolerating them in love. उसीलिए पौलुस परिपक्व मसीहों से कह रहा है कि प्रेम में सत्य को बोलो, जैसे कि तुम अभी तक प्रेम में उनको सहते आ रहे हो. यानी अभी तक तुम सह रहे थे, अब उनको सत्य भी बता कर दो ताकि वो सुधरे. So you have been tolerating childish Christians, but now you also speak the truth to them so that they will grow up. But what does it mean to tell the truth in love? लेकिन प्रेम में सत्य बोलने का मतलब क्या है? It does not mean that we have to do smooth talking with childish Christians. इसका मतलब ये नहीं है कि हम बालक समान मसीहों के साथ मीठी मीठी बातें करें. We had learned last week that smooth talking is done by crafty teachers. हमने पिछले हफ्ते समझा था कि मीठी बातें कौन करता है? चतुर उपदेशक करते हैं. And it is done by the scheming devil. और युक्ति बनाने वाला शैतान मीठी बातों को करता है. But that is how many Christians interpret this passage. लेकिन ज्यादातर मसीही इस आयत का अर्थ इसी तरह बताते हैं कि प्रेम में सत्य बोलने का मतलब है मीठी मीठी बातों को करो लोगों के साथ. Most people interpret it, speaking the truth in love means do smooth talking with people. उनको किसी भी मैटर में गुस्सा मत करो. चाहिए तो वो गलत कर रहे हो तो मुंह मोड़ लो, लेकिन झगड़ा मत करो. Don't fight with them. Maybe you want to turn your eyes. That is how people interpret it. लोग इस तरह इसका अर्थ निकालते हैं. We mature Christians do not do smooth talking. हम जो परिपक्व मसीह है, हम मीठी बातों को नहीं करते. Rather, the word love is pointing to the intention of our hearts. बल्कि वो जो शब्द है प्रेम, वो हमारे हृदय के नियत की ओर इशारा करता है. When we teach the truth, our intention should be to mature this childish Christian. जब हम सत्य को बोलते हैं तो हमारे हृदय का नियत ये होना चाहिए कि ये बालक समान मसीही परिपक्व बन जाए. That is telling the truth in love. इसको प्रेम में सत्य बोलना कहते हैं. Because that should be the goal of every godly ministry. क्योंकि हर एक ईश्वरीय सेवा का उद्देश्य यही होना चाहिए. In our passage, Paul has been talking about ministers of the word. हमारे इस खंड में पौलुस वचन के सेवकों के बारे में बात करता है. And he says that the goal of their ministry is to build up and mature the church. और वो कहता है कि सेवा का उद्देश्य क्या है? कलीसिया की उन्नति और उसे परिपक्व बनाना. And that should be the intention of our hearts when we speak the truth to childish Christians. और हमारे हृदय में भी यही नियत होनी चाहिए जब हम एक बालक समान मसीह के साथ सत्य को बोले. That is called telling the truth in love. इसी को हम प्रेम में सत्य बोलना कहते हैं. You will think, who will not like such a person who speaks the truth in love? अब आप सोचोगे कि किसको पसंद नहीं होगा ऐसा एक व्यक्ति जो प्रेम में सत्य को बोलता हो. Everyone will love such a person. सब लोग ऐसे एक व्यक्ति से प्रेम करेंगे. But that is not correct. लेकिन ये भी सही नहीं है. Because it is not easy for a childish Christian who is sinning to receive the truth. क्योंकि एक बालक समान मसीह जो पाप करता आ रहा है, उसको सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है. They might rebel against it. वो
तुम जो सत्य को बोलोगे उसके खिलाफ वो विरोध कर सकते हैं. They might rebel against the truth that you're presenting to them. That is why when Paul told the truth to the Galatian church, they began to hate him. उसीलिए पौलुस ने जब गलातियों के कलीसिया के साथ सत्य को बोला, उन्होंने उसके साथ बैर रखना शुरू कर दिया. The verb that is used in our verse, speaking the truth, हमारे आयत में एक जो क्रिया शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है, सत्य बोलना, स्पीकिंग द ट्रूथ. द ग्रीक वर्ड इज एलेथेओ. जो यूनानी जो शब्द है एलेथेओ इज यूज्ड ओनली इन वन मोर प्लेस इन द न्यू टेस्टामेंट. उस शब्द का, उस क्रिया का इस्तेमाल जो है नए नियम में एक और जगह पर किया गया है. इन गलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 16, गलातियों के 4 अध्याय और उसके 16वें आयत में. एक बार उसको पढ़कर देखें. Galatians chapter 4 and verse 16. Have I then become your enemy by telling you the truth? Telling the truth. That's the same verb that is used there in our verse. तो क्या तुम से सच बोलने के कारण, सत्य बोलना, ये वही शब्द है जो वहां पर हमारे आयत में भी इस्तेमाल किया गया है, सत्य को बोलना. क्या तुमसे, यहां पर सच बोलना लगा है, सत्य बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं. When Paul told the truth to the Galatians, they began to treat him as an enemy. जब पौलुस गलातियों के साथ सत्य को बोलता है तो वो पौलुस के साथ ऐसा व्यवहार करने लगे मानो वो उनका बैरी है. And as we learned, he was speaking the truth of the gospel. और सत्य का मतलब यहां पर है वो सुसमाचार को बता रहा था वहां पर. He was speaking the truth of the gospel. उसके संदर्भ में आप उसको जान सकोगे. You can understand it in the context. Galatians chapter 2 and verse 5, गलातियों का दूसरा अध्याय 5वें आयत को एक बार पढ़े. He says, to them we did not yield in submission even for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. ये लड़ाई, this war that's going on, that this disagreement that's going on is because of the truth of the gospel that needs to be presented. एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई या सुसमाचार का सत्य तुम में बनी रहे. ये लड़ाई सुसमाचार के लिए था, सुसमाचार के सत्य के लिए था. एंड रीड वर्स 14, 14वें आयत को भी पढ़े. बट व्हेन आई सॉ दैट देयर कंडक्ट वाज नॉट इन स्टेप विद द ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल, आई सेड टू सीफस बिफोर देम ऑल, इफ यू दो अ ज्यू लिव लाइक अ जेंटाइल एंड नॉट लाइक अ ज्यू, हाउ कैन यू फोर्स द जेंटाइल्स टू लिव लाइक ज्यूज. पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई अथवा सुसमाचार का सत्य पर सीधी चाल नहीं चलते थे, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है. But when he spoke the truth of the gospel, the Galatian church got ticked off. लेकिन जब उसने सुसमाचार का सत्य गलातियों के कलीसिया को बताया, वो क्रोधित हो गए. Till then they had received Paul as if he was an angel, as if he was Jesus Christ himself. उस समय तक उन्होंने पौलुस को इस तरह स्वीकारा था मानो कि वो स्वर्गदूत है या मानो वो यीशु मसीह खुद है. पौलुस इस बात को बोलता है. Paul says this. Read Galatians chapter 4 and verse 14. गलातियों का 4 अध्याय 14वें आयत को पढ़े. And though my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me, but received me as an angel of God, as Christ Jesus. वो कहता है, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, न उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया. They had loved Paul so much that they would have even plucked out their eyes
and given it to Paul. वो पौलुस से इतना प्रेम करते थे कि अगर चाहिए तो वो अपनी आंखों को निकाल कर पौलुस को दे देते. देखिए अगला आयत पढ़े. Let's read verse 15. What then has become of the blessing you felt? For I testify to you that if possible you would have gouged out your eyes and given them to me. तो वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते. वो कहना चाहते तुम कितना मुझसे प्यार करते थे. How much you loved me. But when Paul started correcting them with the truth of the gospel, they began to treat him as an enemy. लेकिन पौलुस ने जब उनको सुधारना शुरू किया सुसमाचार का सत्य बताकर, तो वो पौलुस के साथ ऐसा व्यवहार करने लगे मानो वो उनका बैरी है. That is why Paul asked them in verse 16, so have I become your enemy by telling the truth? इसीलिए पौलुस उनसे 16वें आयत में कहता है, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? So it is not necessary that when you speak the truth in love, childish Christians will love you back. तो इसका मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं कि आप जब किसी को प्रेम के साथ सत्य बोलो तो वो बालक समान मसीह आपके साथ भी प्रेम करेगा. On the other hand, they might hate you, बल्कि उसके बदले वो आपसे बैर कर सकता है. But ministers of the word should continue to tell them the truth. लेकिन वचन के सेवकों को लगातार उनसे सत्य को बताना है. Because we want them to be built up and to mature. क्योंकि हम चाहते हैं कि वो उन्नति पाए, वो परिपक्व बने. That is God's love. ये परमेश्वर का प्रेम है. That is why part of our teaching ministry is to give reproof and rebuke. उसीलिए हमारे वचन की सेवा का एक भाग है उलाहना देना या लोगों को डांटना भी. That is why Paul tells this to Timothy, who was pastoring the church in Ephesus. देखिए पौलुस तिमोथियुस से क्या कहता है, जो एफेसस के कलीसिया का पासबान था. 2 Timothy chapter 4 and verse 2. दूसरा तिमोथियुस 4 अध्याय और दूसरा आयत. 2 Timothy chapter 4 and verse 2. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा. Childish Christians will sometimes hate the ministers of the word who tell the truth of the gospel. बालक समान मसीह कभी कभी जिन वचन के सेवक उनको डांटते हैं, उन्हें उलाहना देते हैं, वो उनसे बैर करेंगे. And we who are the ministers of the word have to be ready for this. और हम जो वचन के सेवक हैं उनको इसके लिए तैयार रहना है. We have to be ready for this. We must persevere in speaking the truth in love. प्रेम में हमें सत्य को बोलते रहना है. We speak with tough love, not worldly love. हम एक ठोस प्रेम देते हैं, एक सांसारिक प्रेम नहीं देते हैं. Tough love does not look at instant results, but at the long-term results. ये जो ठोस प्रेम है, वो वर्तमान के परिणामों को नहीं देखता है, बल्कि दीर्घकालीन परिणामों को वो देखता है. And when we give tough love, people will hate us for a while, but they will be thankful eternally. जब हम एक ठोस प्रेम को देंगे लोगों को, तो हो सकता है कि कुछ समय वो हमसे बैर करें, लेकिन अनंतता में वो हमें धन्यवाद करेंगे. But Christians also need to think. लेकिन मसीहों को सोचने की जरूरत है. How am I reacting to the reproof and rebuke that comes through the ministry of the word? लेकिन मसीहों को सोचना है, वचन की सेवा के द्वारा आने वाला उलाहना और डांट की तरफ मेरी प्रतिक्रिया क्या है? Ask yourself, are leaders in the church not reproving and rebuking me for my good?
हम अपने आप से पूछे, क्या कलीसिया के अगुवे मेरे भलाई के लिए मुझे उलाहना और डांट नहीं रहे हैं? So that I will no more be a childish Christian, ताकि हम एक बालक समान मसीह की तरह ना बने रहे. So that I will be built up and made mature, ताकि हम उन्नति और परिपक्वता की ओर जाए. My second point and my last point, मेरा दूसरा और आखिरी point, Christians grow when the truth is spoken. मसीह बढ़ते हैं जब सत्य को बोला जाता है. In this verse, Paul gives two verbs which are happening simultaneously. पौलुस इस आयत में दो क्रिया शब्दों का इस्तेमाल करता है जो एक साथ होती है. These two verbs are tell the truth and the other verb is grow up. यहां पर दो क्रिया शब्द है, सत्य बोलते हुए और दूसरा है बढ़ते जाएं. It means that when the ministers of the word speak the truth, all Christians grow up. इसका मतलब है कि वचन के सेवक जब वचन को देते हैं, सत्य को बोलते हैं, तब मसीही बढ़ते हैं. वचन बोलते हैं, मसीह बढ़ते हैं. वचन बोला जाता है, मसीह बढ़ते हैं. ये दोनों एक साथ कार्य चल रहा है. That is why Paul says, but telling the truth in love we are to grow up into him in all things who is the head, Christ. वरन प्रेम में सत्य बोलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए. Telling the truth to a childish Christian is like feeding a newborn baby. एक बालक समान मसीह को सत्य बताना एक नवजात शिशु को दूध पिलाने जैसा है. Truth is the milk. सत्य ही वो दूध है. Gospel is the milk. सुसमाचार ही वो दूध है. The word is the milk. वचन ही वो दूध है. Read what Peter tells some childish Christians in 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2. पढ़कर देखिए कि पतरस कुछ बालक समान मसीहों से क्या कहता है पहले पतरस और उसके दूसरे अध्याय में. 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2. पहला पतरस दूसरा अध्याय पहले दो आयत. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. Look how some childish Christians are. देखो यहां पर एक मसीह बालक समान मसीहों के बारे में क्या बोला जाता है, वो कैसे होते हैं. How are childish Christians? They are malicious. वो बैर भाव रखते हैं. They are deceitful. छल करते हैं. They are hypocritical. वो कपट करते हैं. They are envious. ढा करते हैं. And they are slanderous. निंदा करते हैं. Peter tells them to put aside all such behavior. पतरस उनसे कहता है ऐसे व्यवहार को दूर करो, and to long for the pure milk of the word. और वो उनसे कहता है वचन के उस आत्मिक दूध को पियो. तो read 2 verses before in chapter 1 verse 25 and the second part. दो आयत पहले अध्याय के 25वें आयत के दूसरे भाग को देखो, वहां पर क्या लिखा है. He says, and this word is the good news that was preached to you. और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था. So he is talking about this word which they need to take as spiritual milk. तो ये वो सुसमाचार का वचन है जिसको बोल रहा था कि वो तुम्हारे लिए आत्मिक दूध के समान है. He tells them that as a child desires for the milk, your desire should be for the good news, for the gospel. वो कहता है कि जैसे एक शिशु दूध की लालसा करता है, वैसे ही तुम्हें सुसमाचार के वचन की लालसा करनी चाहिए. Paul would also say that your desire should be for the truth or the gospel. पौलुस भी कहेगा कि तुम्हारी जो लालसा है वो सत्य अथवा सुसमाचार के लिए होना चाहिए.
Because when you receive the truth, the gospel, the word of the gospel, you begin to grow. क्योंकि जब आप इस सत्य को, इस सुसमाचार को, इस परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हो, आप बढ़ने लगते हो. And what is the standard of our growth? और हमारे इस बढ़ोतरी का आदर्श क्या है? It is to be like the ascended and ruling Christ. हमारा आदर्श है हम स्वर्गारोहण पाए राज्य करने वाले मसीह यीशु के समान बन जाए. Whom God gave as the head of the church, जिसको परमेश्वर ने कलीसिया का सर ठहराया है. The church should attain to the stature of the fullness of God. कलीसिया को मसीह के ढील ढोल तक बढ़ना है. That is what we learned in Ephesians chapter 4 and verse 13. इसी बात को हमने चौथे अध्याय के 13वें आयत में पढ़ा था. एक बार उसको पढ़े, एक और बार फिर से. Ephesians 4 and verse 13. चौथा अध्याय और 13वां आयत. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक बढ़ जाएं. This means that we must grow spiritually in this world. इसका मतलब है कि आत्मिक रीति से इस संसार में हमें बढ़ना है. But we will not reach perfection in this world. लेकिन आत्मिक रीति से हम सिद्ध नहीं हो पाएंगे इस संसार में. But we will reach perfection, not just spiritual but also physical, in the next world when Jesus comes back. लेकिन हम सिद्धता तक पहुंचेंगे सिर्फ आत्मिक नहीं बल्कि शारीरिक भी. कब? उस आने वाले संसार में जब यीशु मसीह वापस हमें लेने आएगा. We call that state the fullness of Christ. हम उस अवस्था को मसीह में परिपूर्ण होना कहते हैं. And the same thing is mentioned again in our verse today. और उसी बात को पौलुस आज हमारे आयत में कह रहा है. Paul says in verse 15, grow up into him in all things who is the head, the Christ. वो क्या पौलुस कहता है आज के 15वें आयत में, सब बातों में उसमें जो सर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ. यानी तुम्हारा कद उसके जैसा हो जाना चाहिए. You must become like him. And Paul says that we should grow up into him in all things. और पौलुस कहता है कि तुम्हें सब बातों में उसमें बढ़ना है. All things. All things means every aspect of Christ's heavenly existence. हर बात का मतलब है मसीह के उस स्वर्गीय अवस्था के हर पहलू में आपको बढ़ना है. Because in heaven we will become spiritually perfect like him. क्योंकि जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब हम उसके तरह आत्मिक रीति से सिद्ध हो जाएंगे. Not only that, यही नहीं, but we will also have a perfect glorious body like him. लेकिन उसके जैसे एक सिद्ध महिमामय शरीर को भी पाएंगे. Spiritually and physically we will become like him. आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से हम उसके तरह बन जाएंगे. But our growth begins here on earth through the word of God or the truth or the gospel. लेकिन हमारी जो बढ़ोतरी है उसमें, उस सिद्धता की और जो हमारी जो बढ़ोतरी है उसकी शुरुआत इस पृथ्वी पर होता है. किसके द्वारा? उस वचन के द्वारा, उस सत्य के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा. That is the first step of Christian growth. यही मसीह बढ़ोतरी का पहला कदम है. We have to know certain things before we start doing certain things. हमें कुछ करना शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है. We have to be built up before we become mature. परिपक्व होने से पहले हमें थोड़ा उन्नति पाना है. When the ministers speak the truth, we receive the knowledge of God. जब सत्य के जो सेवक है वो सत्य को बोलते हैं तब हम परमेश्वर को पहचान पाते हैं.
That is why we learned the doctrine of God 2 years back. उसीलिए हमने परमेश्वर की शिक्षा को हमने सीखा था 2 साल पहले. In Colossians chapter 1 verse 10, Paul prays that believers will grow in the knowledge of God. कोलोसियों के पहले अध्याय 10वें आयत में पौलुस प्रार्थना करता है विश्वासियों के लिए कि वे परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए. When the ministers speak the truth, we receive the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. जब वचन के सेवक सत्य को बताते हैं, तब हम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के पहचान में बढ़ते हैं. That is why in the beginning of this year we learned the doctrine of Christ. उसीलिए हमने ये साल के शुरुआत में मसीह की शिक्षा को सीखा था. That is why Peter says in 2 Peter chapter 3 and verse 18, grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. उसीलिए पतरस दूसरे पतरस 3 अध्याय 18वें आयत में कहता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ. And slowly we have to learn every doctrine of our faith. और धीरे धीरे करके हमें हमारे विश्वास से जुड़े हर एक शिक्षा को समझना जरूरी है. But we are able to receive this knowledge because God is revealing it to us. लेकिन हम इस ज्ञान को इसलिए प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि परमेश्वर उसका प्रकाशन हमें देता है. See what Paul says in 1 Corinthians chapter 3 and verse 6 and 7. देखिए पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय में पौलुस क्या कहता है 6वें और 7वें आयत में. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 and 7. He says, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither who plants or nor who waters is anything, but only God who gives the growth. मैंने लगाया, यानी पेड़ लगाने की बात हो रही, मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया. इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है, सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है. That is what we are learning in our passage also. इसी बात को हम हमारे इस खंड में सीख रहे हैं. Jesus is actively working through the saints to grow up childish Christians. कि यीशु संतों के द्वारा सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है ताकि बालक समान मसीही बढ़ते जाए. He is the one appointing the ministers of the word and making their ministry active. वही वचन के सेवकों को नियुक्त करता है और उनके सेवा को असरदार बनाता है. So that we will come to the knowledge of the truth, ताकि हम सत्य की ज्ञान को प्राप्त कर पाए. So that we will not be like children, ताकि हम बच्चों के बालक समान ना बने रहे. So that we eventually become like him, ताकि आखिर में हम उसके तरह बन जाए. See, Jesus Christ has ordained the means by which the church is created and grown. यीशु मसीह ने एक कलीसिया को बनाने और बांधने के लिए मसीह यीशु ने माध्यमों को ठहराया है. The very first tool is the truth, the gospel, the word of God. और उसमें पहला औजार है सत्य, सुसमाचार, परमेश्वर का वचन. The church comes into existence through the truth. एक कलीसिया अस्तित्व में आता है सत्य के द्वारा. That happens when we preach the gospel to unbelievers. और वो तब होता है जब हम अविश्वासियों के साथ सुसमाचार को बांटते हैं. Then the church continues to grow through the truth. और फिर कलीसिया बढ़ती जाती है कब? सत्य को बोलने के द्वारा. And that happens when we continue to teach the gospel to new believers. और वो तब होता है जब हम विश्वासियों को सुसमाचार की शिक्षा देते रहते हैं. But that's not what is happening these days. आजकल ये नहीं हो रहा है. People are not doing this. लोग ये नहीं कर रहे हैं. They try to bring the church into existence by entertaining crowds. वो कलीसिया को बनाना चाहते हैं भीड़ को मनोरंजन देने के द्वारा. Great music, disco lighting on the stage, choreography, skits, inspiring talks, claims of performing spiritual acts. क्या करते हैं वो लोग? वो लोग अच्छे संगीत प्रस्तुत करते हैं, फिर डिस्को लाइटिंग होता है स्टेज पर, कोरियो नाचना गाना होता है, नाटक होता है, वीडियो दिखाते हैं, प्रोत्साहन देने वाले बातों को करते हैं, चमत्कारी कार्यों को करने का दावा करते हैं.
This is all done in the name of the gospel. ये सारा सुसमाचार के नाम में किया जाता है. But the truth is that there is no gospel, only noise and show. लेकिन सत्य ये है कि वहां पर सुसमाचार नहीं है, सिर्फ आवाज बहुत सारा है, दिखावा बहुत सारा है. They also try to grow the church by entertaining them. वो कलीसिया को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं उनको मनोरंजन देकर. Nowadays the church is more like a club where people come to be entertained after a hard week's work. आजकल कलीसिया एक क्लब के समान हो गया है जहां लोग एक मुश्किल हफ्ते के बाद मनोरंजन प्राप्त करने आते हैं. Pastors have to continuously come up with interesting events to keep the crowd in the church. भीड़ को कलीसिया में बनाए रखने के लिए पासवान को लगातार मजेदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने पड़ते हैं. They have to organize movie screenings, games night, sports day, picnic, cooking competition. वो लोग लगातार इन चीजों को करते रहते हैं. मूवी दिखाते, गेम्स नाइट रखते, स्पोर्ट्स डे रखते, पिकनिक करते, कुकिंग कंपटीशन रखते. They think that it is the church gathering. वो सोचते हैं कि ये कलीसिया इकट्ठा हो रहा है. But it is not the church. It is the world which has gathered. ये कलीसिया नहीं है, ये दुनिया इकट्ठी हुई है. मनोरंजन से आप दुनिया को इकट्ठा करते हो. By entertainment you gather the world, not the church. कलीसिया को इकट्ठा नहीं करते हो. They think that they are the sheep of God, but it is not the sheep. They are the goats of the devil. वो लोग सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर की भेड़ें हैं, लेकिन वो भेड़ें नहीं, ये तो शैतान की बकरियां हैं. And there might be some childish Christians among them. और उनमें कुछ ऐसे बालक समान मसीह भी होते हैं. Because there is no truth, no gospel, no word there, these childish Christians will eventually be lured away by false doctrines. क्योंकि वहां पर सत्य नहीं है, सुसमाचार नहीं है, वचन नहीं है, ये बालक समान मसीह झूठी शिक्षाओं में आखिर फंस जाते हैं. But Jesus says, but speak the truth in love and my people will grow and become like me. लेकिन यीशु मसीह कहता है, प्रेम में सत्य बोलते जाओ और मेरे लोग बढ़कर मेरी तरह बन जाएंगे.